Good morning, children. First of all, we will say the prayer and then we will start our revision of chapter number 5. So, all of you, please close your eyes, join your hands, and say prayer with me. कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूल्ये सरस्वती करमध्ये तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम्. Open your eyes, rub your hands and put it on your eyes. Now, good morning, children. Now we are going to start our revision of chapter number 5. Our first question is, what is soil made up of? अब सॉइल है बच्चों, सॉइल आपने देखा होगा, मिट्टी, वो किसका बना हुआ होता है? सॉइल इज मेड अप ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, उसमें बहुत सारे होते हैं. देखो, ह्यूमस होता है, ह्यूमस मीन्स ड्राइड प्लांट्स, फिर एनिमल्स, उनके जो डाई किए हुए बोन्स होते हैं, और उनका जो गाय का गोबर होता है जिससे भी ह्यूमस बनता है, एंड एयर. देन सेकेंड वन इज क्ले, थर्ड वन इज सैंड, और फोर्थ वन इज पिबल्स. पिबल्स मीन्स बच्चों छोटे छोटे स्टोन के जो टुकड़े होते हैं उसको बोलते हैं पिबल्स. सॉइल इज मेड अप ऑफ many components like humus, air, water, clay, and sand and pebbles. Now second question is, give one example of. अब देखो, नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन सॉइल. सॉइल में नॉन लिविंग थिंग्स कौन से आप फाउंड करते हैं? तो सॉइल एंड क्ले. सॉइल होता है और क्ले होता है. देन लिविंग थिंग्स फाउंड इन सॉइल, तो एंट. एंट मीन्स पता है ना बच्चों, कीड़ी, छोटी छोटी कीड़ी होती है. एंड स्नेक. स्नेक भी सॉइल में रहता है. तो लिविंग थिंग्स फाउंड इन सॉइल आर एंट एंड अनदर वन इज स्नेक. नाउ बच्चों, नेक्स्ट पेज इज, Aman was watering potted plants in his balcony. अमन जो है उनकी बालकनी में रखा हुआ पोटेड प्लांट, पोट में प्लांट उसने उगाया है और उनकी बालकनी में है, और उसमें वो पानी पिला रहा था. While watering a plant in a pot, he saw bubbles coming out of the soil. उसने क्या देखा? पानी जैसे ही डाला वैसे ही पानी में बबल्स आना शुरू हो गए. वाई डिड दिस हैपन? ये क्यों हुआ? तो बच्चों, वी कैन सी बबल्स बिकॉज व्हेन वाटर इज पोर्ड ऑन द सॉइल इन द पॉटेड प्लांट्स, द एयर ट्रैप्ड इन इट एंड एस्केप एज बबल. अब देखो बच्चों, जब पॉटेड प्लांट में हम पानी डालते हैं तो पानी के साथ जो एयर होता है वो अंदर ट्रैप हो जाता है और फिर वो बाहर निकलता है, बबल्स बन के बाहर निकलता है. सो वी कैन सी बबल्स बिकॉज व्हेन वाटर इज पोर्ड ऑन द सॉइल इन द पॉटेड प्लांट, द एयर ट्रैप्ड इन इट एंड एस्केप एज बबल. बबल के रूप में वो बाहर गए. देन नेक्स्ट इज, आंसर दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट वन है, ड्रॉ एंड लेबल द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. सॉइल के डिफरेंट लेयर्स ड्रॉ करके, डायग्राम ड्रॉ करके बताना है. तो ये देखो, ये जार है, ये जार में हम पानी भर के रखते हैं और थोड़ा मिट्टी डाल के रखेंगे. फिर उसको
हिलाना नहीं है, रख देना है। देन पहले आप क्या देखोगे, सबसे नीचे पेबल्स। पेबल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े होते हैं, वो वेट वाले होते हैं, वजन वाले, तो वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर सैंड, सैंड उससे थोड़ा हल्का होता है पेबल से, तो वो पेबल्स के ऊपर रह जाता है। देन क्ले, क्ले होता है वो डार्क ब्लैक कलर का होता है ना, मिट्टी, वो ऊपर आ जाता है। देन उसके ऊपर वाटर आता है, क्ले के ऊपर वाटर, और वाटर के ऊपर ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, ड्राइड लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स स्किन्स बोन्स जो होते हैं उसका ह्यूमस बनता है। नाउ नेक्स्ट पेज इज डिस्क्राइब द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के डिफरेंट कंपोनेंट्स के नेम लिखना है। सॉइल कंटेन्स मैनी कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, क्ले, सैंड। अब सॉइल है, बहुत सारे सॉइल में कंपोनेंट्स होते हैं। एयर होता है, वाटर होता है, क्ले होता है, सैंड होता है, ह्यूमस होता है, हमने वो जार में देखा ना, ऐसे एक्सेट्रा। After experiment we found pebbles and small stones lowest layer। सबसे नीचे हमने एक्सपेरिमेंट किया तो सबसे नीचे हम क्या देखते हैं, पेबल्स और छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े। दिस लेयर वी फाउंड लेयर एज आर हेवीएस्ट, वो वजन वाला होता है, हेवी होता है, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। अबाउट दिस लेयर वी फाउंड सैंड, उसके ऊपर हम फाउंड करते हैं सैंड। देन द लेयर मोस्ट लेयर इज ऑफ ह्यूमस विच इज मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब सबसे ऊपर टॉप लेयर में सबसे ऊपर हम देखते हैं तो ह्यूमस, क्योंकि वो हल्का होता है, वेट में वजन नहीं होता है, तो वो पानी में तैरता है, तो वो सबसे ऊपर रह जाता है। वो किसका होता है, मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मरे हुए प्लांट्स और सूखे हुए, मरे हुए एनिमल्स और सूखे हुए प्लांट्स का ह्यूमस बनता है। सो सॉइल कंटेन्स मैनी कंपोनेंट्स लाइक एयर, वाटर, clay, sand, humus, etc. After experiment, we found pebbles and small stone lowest layer, as the layer are heaviest. Above this layer, we found sand. The topmost layer is humus, which is made up of dead and decaying plants and animals. अब बच्चों will go to page number 25. See here, in each group circle the name of the animal that lives in the soil। जो soil में रहते हैं वो एनिमल्स को टिक करना है। स्नैक, कैट, डॉग, तो इसमें से कौन soil में रहता है, स्नैक। देन है स्पैरो, आउल, अर्थवर्म, तो ये तीन में से अर्थवर्म जो अलशिया बोलते हैं ना बच्चों, रेनी सीजन में बहुत दिखाई देते हैं। फिर मंकी, रैट, कैमल, तो इसमें रैट अंडरग्राउंड में होता है। बटरफ्लाई, एंट, डियर, तो एंट आता है। टाइगर, रैबिट एंड ईगल, तो रैबिट होता है, वो सैंड में रहता है, सॉइल में। नाउ राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। फर्स्ट वन है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के बारे में शॉर्ट नोट लिखो। इट हैज़ वेरी फाइन पार्टिकल्स विद टाइनी एयर स्पेसिस विद इन। अब क्लेई सॉइल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। सैंडी सॉइल, इट हैज़ बिग सैंड पार्टिकल्स विथ लॉट्स ऑफ एयर स्पेस इन। सैंडी सॉइल में सैंड ज़्यादा होता है
तो सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होता है और उनके अंदर जगह स्पेस ज़्यादा रहता है एयर को अंदर जाने के लिए। देन हाउ इज सॉइल इम्पोर्टेंट टू अस? सॉइल हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अब देखो बच्चों, सॉइल नहीं होता है तो हम क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर सकते, हम फ्रूट्स खाते वो फ्रूट्स भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता है। सैंड होता है तो ये सब कुछ होता है। विदाउट सैंड वी कांट डू एनीथिंग एंड वी कैन नॉट गेट एनीथिंग टू ईट ऑल्सो। सॉइल इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो प्लांट्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो वो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए और प्लांट्स ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एनिमल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पीपल ग्रो डिफरेंट क्रॉप इन सॉइल एंड हेल्प टू स्टोर water. In this way soil is important for people crops उगाते हैं soil में and then soil help to store water. soil में पानी अंदर हम डालते हैं तो पानी अंदर soil पी जाता है। In this way soil is important for all. इसी तरह soil हम सब के लिए important चीज़ है। सॉइल बिना हम फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं, हम क्रॉप्स नहीं उगा सकते हैं, हम कुछ भी सॉइल बिना कर नहीं सकते हैं। नाउ बच्चों, नेक्स्ट पेज इज अबाउट सी दिस इज एक्टिविटी अबाउट पॉट, पिंच पॉट। पिंच मीन्स हम ऐसे हैंड से किसी को पिंच करते, दैट इज कॉल्ड पिंच। उसमें हमको ज़रूरत होती है खाली क्ले और वाटर। बच्चों, आपने आपके आजू बाजू में एक क्ले सब स्टेशनरी में मिलता है। सी पहला स्टेप है टेक अ पीस ऑफ क्ले एंड मिक्स इट विथ सम वाटर। एक पीस ऑफ क्ले लो, फिर उसको वाटर में मिक्सअप कर दो। फिर नीड द क्ले टू रिमूव एयर बबल्स एंड मेक इट सॉफ्ट। नीड मीन्स ऐसे हैंड से दबा दबा के उनके अंदर जो एयर बबल्स होता है उसको निकल देना है। देन आफ्टर दैट मॉइस्चर योर हैंड एंड रोल द क्ले इनटू ए बॉल एज शोन इन द इमेज। मॉइस्चर योर हैंड में अपना हैंड थोड़ा गीला करके उसमें क्ले लेके ऐसे राउंड 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 घुमा के इसको इसकी तरह गोल बनाना है। आफ्टर दैट यूज़ योर थंब टू क्रिएट अ होल एट द सेंटर ऑफ द क्ले बॉल। अब ये क्ले बॉल था, यहाँ पे बॉल था, आगे बॉल में से क्या किया है, देखो ऐसे बॉल अपने हैंड में रख के अपना ये थंब से ऐसे ऐसे दबा के उसको ये शेप, ऐसा शेप देना है। After that, using your thumb and index finger, pinch and press the clay upwards to form the sides of the pot. फिर उसको अपने फिंगर और थंब की वजह से उनको ऐसे ऊपर लेना है, ये शेप देने के लिए। ऐसा शेप बनाना है तो हमको अपना थंब और फिंगर से ऐसा शेप देना है। And keep working on pot till the sides and base are यूनिफॉर्म थिकनेस। जब तक उसका साइज नहीं आता है, शेप नहीं आता है, तब तक इसको हम इसे उंगली से प्रेस पिंच करते ही रहेंगे और प्रेस करते ही रहेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, कीप योर क्ले पॉट इन द सन टू ड्राई। फिर उसको ऐसा पॉट का शेप देके उसको सन में ड्राई करने के लिए रखना है। Once the pot has dried completely, paint and decorate it as your wish. अब एक बार वो पोट शेप में बन गया, ड्राई हो गया, सूख गया, बाद में उसको अपने मनपसंद का पेंट करना है। प्रेजेंट योर फाइनल पिंच पॉट इन क्लास। फिर ये जो तुम्हारा पिंच पॉट है उसको क्लास में प्रेजेंट करना है एंड डिस्कस द अदर यूजेस ऑफ सॉइल विद योर क्लासमेट।
इसके जैसा क्ले का ऐसा पॉट बनता है। तो डिफरेंट यूजेस ऑफ सॉइल क्लास में बच्चों के साथ ऐसे डिस्कस करना है और ऐसे एक्टिविटी हमको घर पे बैठे। ये पॉट बनाया है, पॉट नहीं बनाते तो कोई भी जो भी शेप हमको देना है, हमको कोई भी टॉयज़ बनाना है तो उसका शेप में हम टॉयज़ भी बना सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।